तो जो इस वीडियो का पहला है वो है कि आपने किसी को बुलाना कैसे है। जो पहला बंदा होगा, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, हम किसी को जो अननोन होगा हमारे लिए, जो कभी हमें जानता ही नहीं है, तो उसको हमने किसी काम पे या कहीं भी, ठीक है, वो आपने देखना है कि वो आगे से बंदा कौन है, लेडीज़ है या जेंट्स है या बूढ़ा है या जवान है, ठीक है। वो आपने अपना ये पैतरा आजमाना है, कैसे मैं करूँ उससे बात और कौन सा लफ्ज़ ऐसा लगाऊँ कि यार उसको बुरा ना लगे, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टेट में अपना अलग अलग सा इनका एक पैतरा होता है, ठीक है। किसी जगह पे हंग बोलते हैं, किसी जगह पे आवा बोलते हैं, किसी जगह पे कम्मू बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे वाले की जगह, ठीक है। वैसे खुद को बोलना है तो जैसे मैंने या मैं या मेरा ऐसी बात करनी है तो आपने लगाना है साया, सिर्फ साया लगाना और मत लगाना ये अक्कू जो होता है। ये वैसे इंडोनेशिया लफ्ज़ होता है, पर लेकिन ये मलाई लोग जो अपने घर परिवार में नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, तो इनको मत फॉलो करना। ये साया जो होता है ये एक अच्छा लफ्ज़ होता है। जैसे मैंने बोलना है साया पिगी यहाँ, साया पिगी वहाँ, मतलब मैं वहाँ गया, ठीक है। अपनी तरफ से साया लगाना है आप। तो अब बात करते हैं, जैसे हम अपने देश में बोलते हैं ना, किसी अननोन बंदे को जो नहीं जानता उसको बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, ये तो नहीं कहते ओए ऐसे करके आओ वो कर, ठीक है। तो ये रूडली हो जाता है। तो हम भी वहाँ पर भाई करके बुलाते हैं, बहन करके बुलाते हैं, किसी को भी माता जी। यहाँ पर भी अपना पैतरा आप ऐसे अपने दिमाग से चेंज करना है। जैसे आगे वाला बंदा आपने देखना है कि कौन है, ठीक है। तो मान लो मैं हूँ, ऐसे मैंने किसी को पूछा हाय हाउ आर यू, या फिर मैंने पूछा हाय अप्पा खबर। अप्पा खबर का मतलब हाउ आर यू और क्या हाल है आपका। तो आप ये भी पूछ सकते हो आवा सेहत का, आवा सेहत का, आवा मैंने करा दिया, या फिर यू सेहत का, ऐसे भी बोल सकते हो। सेहत का मतलब होता है सेहत, जो हमारी हम हिंदी में बोलते हैं ना सेहत, इस यहाँ पर भी सेहत ही बोला जाता है। तो आगे वाले का जवाब क्या होगा, वो कहेगा 3-4 लफ्ज़ बोलेगा या फिर 2 लफ्ज़ बोलेगा। सायाब बाय, सायाब बाय, बाय का मतलब होता है ठीक, ठीक है। या फिर इंग्लिश में बोल देगा ओके जा, इतना भी बोल देगा। आपको ये नॉर्मली तो समझ आ जाएगा, इसका समझाने का कोई मेरे को मतलब नहीं बनता, लेकिन आपको समझ आ जाएगा अगर बोला ओके जा। अगर कहेगा खबर बाय, खबर बाय मतलब कि मेरा हाल ठीक है। बाय, बाय ये नहीं कहना है बाय, बाय BYE जो हम करते हैं ना बाय बाय, वो नहीं है, ये बाइक है। बाइक मतलब कि BAIK, के की आवाज़ पीछे आती है बाय, ठीक है। शॉर्टली बोले तो ऐसे लगता है जैसे कोई ने बोला है बाय। तो ये बात मैंने ये नहीं बताया कि आपने किसी को पूछना है, आगे वाला भी आपको ऐसे ही पूछेगा तो आपने ऐसे ही जवाब देना है खबर बाय। अगर अच्छे हो तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्जी कैसे बोलना है। तो अगर कहते हैं कोई बंदा के ता बाय मतलब कि मेरा हाल ठीक नहीं है, ता का मतलब तीदा, तीदा मतलब सेम ता तीदा, शॉर्ट आ जाता है ता, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी बार ये ता तीदा आडा ये सब करा दिया है। तो सेकंड है, अगर हम उसको कहना चाहते हैं कि हम क्या हम जान पहचान बना सकते हैं या फिर हम एक दूसरे को जान सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो किता बोले किन्ना है था, किता बोले किन्ना है था, या फिर ना किन्ना ही बोले था, ना किन्ना ही बोले था। ना का मतलब चाहता, ठीक है, वैसे तो चाहता होता है। अगर ये लाइन ऐसे लगा के बोलोगे, किन्ना ही मतलब होता है कि जान पहचान, किन्ना है, ठीक है, या फिर किन्नैल। ये दोनों सेम है, थोड़ा सा इनका यही है कि बोलने का तरीका अलग है। कुछ लोग बोलते हैं किन्नल, कुछ लोग बोलते हैं किन्नाए। तो अगर आप उसको ऐसे बोलते हो या फिर वो आपको ऐसे बोलता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके साथ वो जान पहचान बनाना चाहता है। तो या फिर वो आपको पूछ रहा है कि भाई जान पहचान बनाए, कितना बोले किन्ना था, या फिर ना किन्ना बोले था, ऐसे भी बोल सकता है। बस वो आगे से यही कहेगा बाद में कि बोले, बोले का मतलब आपको मैंने बहुत बार कराया कि हाँ भाई कर सकते हैं, ठीक है, इजाज़त दे रहा है आपको। या फिर वो ये भी कह सकता है सही है ताडा मासास करा, ताडा मासा, ताडा मासा मतलब कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। मासा का मतलब टाइम होता है, सही है ताडा मासा, ताडा मैंने बहुत बार कराया है। अगर उसका जवाब होगा कि बाद में करते हैं, तो वो नंती बोलेगा या फिर तुंगू कहेगा या फिर किजाब कहेगा, ऐसे बोल देगा यहाँ से किजाब तुंगू, ठीक है। या फिर ये भी कह सकता है। और एक बात, अगर आपको लगे कि ये बातों से कोई आगे वाला नाराज़ हो सकता है, तो आप सिंपली छोटा सा ऐसे बोल देना कि साया बोले तैया था, साया बोले तैया था, साया बोले तैया आवा था, ऐसे भी बोल सकते हो। साया मतलब मैं, ठीक है, बोले का मतलब आप इजाज़त मांग रहे हो, और तैया का मतलब होता है पूछना, ठीक है, कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, ठीक है। वो आगे आपकी जो बात जो भी होगी आपको लगे वो बात दोहराना। जैसे कि मैं किसी को पूछना चाहता हूँ आपकी उम्र कितनी है, तो मैं पहले सोचूंगा कि यार ये गुस्सा ना कर जाए, इसकी उम्र पूछूं मैं, तो मैं वैसे सिंपली बोलूँगा सही अब बोले तैया यूँ था। हाँ, अगर वो कहता है हाँ बोले तापा, बोले कोई बात नहीं, तापा का मतलब होता है कोई बात नहीं, तो मैं सिंपली यही कहूँगा आवा उम्र ब्रपा, या फिर मैं कहूँगा यू उम्र ब्रपा। तो इसका मतलब हो जाता है उम्र का कि आपकी उम्र कितनी है, ब्रपा कितनी या कितना,
तो उम्र यहाँ पर नॉर्मली उम्र ही बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी एज होती है। तो यू आवा कुछ भी लगाओ आगे, जो भी आगे बंदा है आपको सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा उसकी एज आगे वाली, या आपको किसी को बता रहे हो कैसे बतानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी उस पर मैंने 1 2 3 से 1000 तक मैंने योग गिनती सिखाती थी। हाँ, उसमें एक ही चीज़ नहीं सिखाई थी, जीरो को क्या बोला जाता है वहाँ पर। जीरो को यहाँ पर अगर जीरो बोलनी है तो सिर्फ कोसंग बोला जाता है। कोसंग का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली। ये खाली भी बोला जाता है, जैसे कि कोई जगह है खाली है तो मैं वहाँ पर भी कोसंग बोल सकता हूँ, ये जगह कोसोंग है, ठीक है, या नहीं तंपा सुमो कोसोंगा। तो अगर आप वो बोलता है या फिर आप बोलते हो या पूछता है उम्र कितनी है, तो आप बता सकते हो सिंपली दो अपलो कितने भी है मेरी, ठीक है, तो अपलो सत्तू दो बोलती का। अगर वो या फिर आप उसको पूछते हो आप कहाँ रहते हो, तो आप सिंपली ऐसे पूछोगे यू डूडो मना। डूडो का मतलब वैसे तो बैठना होता है, अगर ऐसे बोलते हो यू डूडो मना, ये भी बन जाता है कि आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ बैठते हो, ठीक है। ये भी कह सकते हो आवा तिंगल मना, आवा तिंगल मना, आवा यू तिंगल मना, ठीक है। तिंगल का मतलब रहना, कहाँ रहते हो, और मना का मतलब कहाँ, ठीक है। मना आपको मैंने काफ़ी बार कराया, मना सना सिनी ये सब मैंने कराया हुआ है। मना का मतलब होता है कहाँ। तो आपका जवाब या फिर उसका जवाब अगर आपको किसी ने पूछ रहा है जी, तो आपने ऐसे बोल देना है साया डूडो सना, मतलब कि अपनी प्लेस का नाम बताना है कि कहाँ रहते हो, ठीक है। या फिर अगर पास में रहते हो तो ये कह देना साया डूडो सिनी दिक्कत सजा, साया डूडो सिनी दिक्कत सजा, मतलब कि साया डूडो दिक्कत मैंने करा दिया है पिछली वीडियो में। दिक्कत मतलब पास में ही, यहाँ पास में ही। टिंगा साया डूडो डिक्का सिनी, साया टिंगा सिनी डिक्का सजा, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अगर जो नेक्स्ट पर्सन है वो कहता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, आप ये भी पूछ सकते हो आप किसके साथ रहते हो, तो आप सिंपली वैसे ही बोलना आवा डूडो डिंगा सेपा, आवा टिंगल डिंगा सेपा। टिंगल और डूडो लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, पर लेकिन डूडो का मतलब ओरिजिनल जो होता है जहाँ पर मलेशिया में वो होता है बैठना। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ डूडो सिनी, मतलब तुम यहाँ बैठो। अगर आपको वो सवाल ये करता है कि आप किसके साथ रहते हो, तो वो सिंपली ऐसे कहेगा अबान डूडो डिंगा सेपा, मतलब कि अगर आपने किसी को पूछा ये सवाल आपका मन कर रहा है तो ऐसे ही कह सकता है, या फिर आप कह सकते हो saya डूडो डिंगा कवन, saya डूडो डिंगा फैमिली, saya डूडो डिंगा सेपिया बिनी, मतलब कि saya डूडो डिंगा बिनी, कुछ भी कह सकते हो जो भी आपका सिचुएशन होगा या फिर आगे वाले का जो भी सिचुएशन होगा। बिनी मैंने आपको करा दिया कि अपनी वाइफ होती है तो उनका नाम उसको बिनी बोला जाता है यहाँ पर। अगर फ्रेंड है तो आप बोल सकते हो saya डूडो डिंगा कवन, कवन मतलब फ्रेंड्स। ये भी कह सकते हो saya डूडो रूमा सेवा, रूमा मतलब कि घर, सेवा का मतलब मैं किराए के घर पे रहता हूँ। अगर वो और या फिर आप उसको पूछ रहे हो कि आपके घर के कितने मेंबर हैं या फिर आपके घर पे कितने बंदे लोग, जितनी भी फैमिली कितनी है, ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे पूछोगे रूमा आवा, रूमा यू या फिर रूमा आवा या रूमा कमो, ठीक है। ये आपने तय करना है किसको लगाना है, कमो यू आवा, ठीक है। तो रूमा आवा आडा बरप्पा ओरंग डूडो, ऐसे भी बोल सकते हो रूमा आवा बरप्पा ओरंग, कितने घर पे आपके मेंबर हैं या फिर कितने लोग रहते हैं। औरंग का मतलब बंदे, बरप्पा आपको मैंने करा दिया कितना, आडा का मतलब है, और रूमा मैंने आपको करा दिया। रूमा यहाँ पर घर को बोला जाता है। अगर कोई कमरा है तो उसको बोला जाता है बिले। तो वो सिंपली आपको मैंने बताया ना कि आपको अगर 1 2 3 आता है मलाई का तो वो बता देगा कितने हैं बंदे, 3 4 5 जितने भी हैं, ठीक है। तो अगर आपने पूछना चाहता है आपके कितने बहन भाई हैं, तो बहन भाई यहाँ पर बोला जाता है अडे ब्रडे, अडे ब्रडे। अडे उसको बोला जाता है जो आपसे उम्र से छोटा हो, लड़की हो या लड़का, उसको यहाँ पर अडे बोला जाता है। ब्रडे जो है ये कोई नहीं बनता, हिंदी में कोई सेंस नहीं बनता है इसका, पर लेकिन यहाँ पर अगर बहन भाई बोलना है तो अडे ब्रडे बोला जाता है। यहाँ पर हम किसी को पूछना चाहते हैं आवा आडा ब्रप्पा औरंग अडे ब्रडे, मतलब आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है। औरंग लगाना ही है, औरंग वैसे यहाँ पर मतलब होता है, पर लेकिन आप ये मत फोकस करना यार औरंग का मतलब तो ये होता है, ये कैसे बन गया, यहाँ पर यही तो डिफरेंट है ना, आवा आडा ब्रप्पा और आडे ब्रडे, ठीक है। मतलब कहने का कि आपके कितने बहन भाई हैं, तो वो बता सकती है मेरे इतने बहन भाई। अगर आपने पूछना है कि कितने भाई कितने हैं लड़के, वो आप पे डिपेंड करता है, वो बात की बात है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। तो अगर आप पूछना चाहते हो कि आप क्या काम करते हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो। मैं आपको सिंपली छोटा या एक बता देता हूँ क्योंकि ये नए बंदों के लिए सही रहेगा। यू किज्जा का अतो स्टडी लगी, ठीक है। यू किर्जा वैसे होता है, किज्जा नहीं होता है, शॉर्टली बोलते हैं किज्जा। तो यू किर्जा का अतो मतलब या स्टडी लगी, अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इतना सा बन जाता है इसका।
ये छोटे से हैं लफ्ज़ पर, लेकिन यहाँ हिंदी के अंदर बहुत बड़े बन जाते हैं। आप क्या काम करते हो या फिर कोई अभी स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये बन जाता है यू जगह तो स्टडी लगी। अब मेरे को तो पता नहीं है क्या उसका जवाब क्या होगा। हाँ, अगर मैं लड़के की तरफ से हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ सही है कज्जा, तो उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स होगा या फिर यो पूछना चाहेगा या फिर आप उसको पूछना चाहेगा, हाँ यू कज्जा डिका मना कज्जा आपा, मतलब कि तुम के जो काम है वो कहाँ कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। यू कज्जा आपा, यू कज्जा आपा मतलब क्या काम है आपका। यू कज्जा दिक्कत माना, यू कज्जा डिक्का माना मतलब कि कहाँ पर काम करते हो। तो आपका या फिर उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। मैं काम करता हूँ फैक्ट्री में या फिर काम करता हूँ मैं किसी रेस्टोरेंट पे, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर रेस्टोरेंट पे काम करते हो तो आप कह सकते हो साया कज्जा डिक्का रेस्टोरेंट या फिर साया कज्जा कट रेस्टोरेंट। कट का मतलब होता है पे, मतलब कि साया मैं काम करता हूँ रेस्टोरेंट पे, ठीक है, जो पे होता है। तो मैं साया कज्जा का रेस्टोरेंट, तो साया कज्जा का किलांग होता है। जैसे कि यहाँ फैक्ट्री को किलांग बोला जाता है, कोई भी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री का नाम यहाँ पर मलाई में किलांग होता है। तो अगर आप या फिर वो आगे से पूछता है कि हरिनी हवा कज्जा था, हरिनी यू कज्जा था, इसका मतलब हो जाता है कि आज के दिन आप काम पे हो या फिर आपको काम है या नहीं, ठीक है। ये दो मतलब बन जाते हैं। हिंदी में तो मैं सच में बताऊँ बहुत बन जाएंगे, तो वो अपने स्टाइल से आप कैसे पैटर्न यूज़ करते हो। तो यहाँ मलाई में ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि आज के दिन आप काम पे हो या फिर काम पे नहीं हो, ये दो मतलब बनते हैं। या फिर वो ये भी कह सकता है आप छुट्टी पे हो, तो ऐसे बोल सकता है हरिनी हुआ छुट्टी था। तो आप भी या फिर उसको पूछ सकते हो, आप हरिनी जैसे पूछना चाहते हो आज फ्री हो, तो नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हो हरिनी हुआ छुट्टी था। तो ये वाला आगे वाला या फिर आप उसको पूछ रहे हो कि हम घूमने फिरने जा सकते हैं इस दिन, वो आपने डिपेंड करता है कैसे लगाते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ये दिन वालों की भी मैंने वीडियो बना दी है कैसे दिन बोलते हैं यहाँ पर मलाई के अंदर। तो अगर आपने पूछना है कि घूमने फिरने चल सकते हैं, तो आप सिंपली ऐसे बोलेगा पिगी जलन हरिनी एसो आहत या सैटरडे संडे जो भी दिन आपने जाना लेके उसको, तो उसका जवाब कुछ भी हो सकता है या आपका भी कुछ भी है। सॉरी सया हरी तू सया तबलेला, मतलब कि मैं उस दिन नहीं जा सकता। मैं सया कज्जाला, मतलब कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपकी सिचुएशन होगी, जहाँ आगे वाले की सिचुएशन कुछ भी जो भी होगी कि बिजी है या नहीं, या अगर हाँ जाना चाहता है तो वो सिंपली यही कहेगा ओके बोले, इतना ही बोल सकता। अगर वो कहता है कनप्पा मतलब कि क्यों, इसका मतलब होता है क्यों कनप्पा। अगर हम कहते हैं सिब्बाप का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऐसे करके, बिकॉज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर सिर्फ इतना बोलता है कनप्पा का मतलब होता है क्यों, ठीक है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ या मैं आपको कुछ पार्टी देना चाहता हूँ। तो ये सिंपली इतना होता है, पार्टी देना, जैसे किसी को खाना खिला देना। जैसे लोग जाते हैं ना डेट पे जाते हैं तो वहाँ पर खाना वगैरह अपना पे करते हैं सब कुछ। तो ये सिंपली इतना होता है, यहाँ पर बोला जाता है कि साइयाना बगी ब्लांजा हुआ, साइयाना ब्लांजा हुआ, ये इतना भी हो सकता है। ब्लांजा का मतलब होता है पार्टी देना, ठीक है, या फिर खाना देना या कुछ भी अपना सारा बिल पे करना, ठीक है। कहने का मतलब अपना कटवाना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मैं अब वीडियो और बनाऊं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। और वीडियो स्किप करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आगे वाली वीडियो में मैं क्या पूछूँ और कौन से जवाब का मैं उत्तर दूँ, ठीक है। तो मेरे को वो कमेंट के अंदर लिख देना कि हाँ भाई ये वाली बात पूछना, आगे सेकंड पार्ट में ये वाली बात पूछना। तो मैं वो पूरी कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने की। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है, ये अननोन के साथ कैसे बात करनी है, अनजान बंदे के साथ कैसी बात करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।